सुप्रभात। योग निद्रा यानी ध्यान में जगना, ध्यान में सोना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ध्यान में सोना, ध्यान में जागना, योग निद्रा। परेशानियों की अजीब हालत है, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर में यही समझ में आया कि जय ही विधि राखे राम, ताई विधि रही। भगवान की प्रत्येक गतिविधि हमारे कल्याण के लिए होती है और हमें हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या अच्छा क्या बुरा, इसका विश्लेषण करना हमारी बुद्धि के परे की बात है। बस यही है सब कुछ कि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम भुगाए छोड़ा भई माया। तो धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए जारी। तो भाई निरख परख कर लें, ऐसे समय में हम कितने पानी में और प्रेम का रंग किस कदर हम पर चढ़ पाया है। वैसे तो अच्छी हालातों में, तरक्की में, खुशी में सभी भगवान की दया कृपा की बखान करते हैं और खुशी मनाते हैं, किंतु जरा सा झटका लगने पर सब कुछ भूल जाते हैं। अकल गुम हो जाती है और भगवान को कोसने लगते हैं। न जाने क्या क्या बोलते हैं और सोचते हैं और ये हाल बेहाल हो जाते हैं। सो मैं या मेरे प्रेमी का रास्ता, भक्ति का पथ इससे बिल्कुल भिन्न और अलग है। इसमें तो बस हर हाल में खुश और शुक्रगुजार बना रहना और मालिक की रजा में राजी रहना, यही है। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। और गुरु मंत्र भी है कि प्रेम और भक्ति का राज भगवान और बुजुर्गान सिलसिला अपनी दया कृपा बनाए रखें और अपनी याद से गाफिल ना होने दें। क्योंकि असल चीज़ तो असली सुख की ओर बढ़ना ही कीमत रखता है। और उस असली सुख को प्राप्त करने की चार मुख्य बातें हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, अर्थात हम जिस परिस्थितियों में हैं उनमें अपने को भली भांति रखते हुए भगवान की मर्जी और दया कृपा समझकर सारा दायित्व उसी का दिया हुआ समझकर उसी के लिए करें। दूसरा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर सब काम करें। किसी मनुष्य का, चाहे वो अपने सगा संबंधी हो, आसरा भरोसा ना करें। उसकी तरफ से जो भी सहायता मदद इमदाद मिले उसे भगवान की प्रेरणा से प्राप्त हुआ समझें। तीसरे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहें और भगवान को धन्यवाद दें कि ये जो भी हो हमें प्राप्त हो रहा है, आपकी महान दया और कृपा है, मैं तो इस काबिल भी नहीं। चौथा, जिस मनुष्य से सहायता प्राप्त हो उसको भी धन्यवाद दें कि उसने मालिक की प्रेरणा के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया। साहब जी जब अमेरिका गए 1997 में, तो वहाँ पर नियमित पूजा होती थी। पहले डॉक्टर गिलबर्ट के घर, बाद में रवि के घर। वहाँ पर सब लोग ठीक समय पर पूजा में पहुँचते और पूजा के बाद प्रश्नोत्तर होते। तो रवि उसको अनुवादित करके समझाते। वहाँ पर मीरा जी ने एक प्रार्थना, प्रभु हम पे दया करिए करिए, मम अहंकार हरिए हरिए, प्रारंभ की। वो सबको बहुत अच्छी लगी और प्रतिदिन गाई जाने लगी और वहाँ के लोगों ने याद कर लिया, प्रेम से गाते थे। वापस हम यहाँ आए तो भाई प्रार्थना पूजा के बाद गाई जाने लगी और हर स्थान पर। परंतु सोचने की बात यह है कि हम गाते तो हैं मम अहंकार हरिए हरिए, मगर देखें कि हमारा अहंकार कुछ कम हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी पदवी, शिक्षा, अपनी आमदनी, अपने व्यवसाय के अहंकार में तो नहीं चूर रहे। सिर्फ सुबह शाम 2 घंटे ध्यान कर अपना अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार और चाल चलन ठीक नहीं होता, सबके प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए और सुख दुख में साथ देना ही हमारी पूजा का मतलब है। दिवाली जैसे त्यौहार के दिन खूब सावधानी पूर्वक रहें और अपने मन को बिल्कुल शांति में बनाकर हर समय भगवत स्मरण में लगाए रखें। वृत्तियों को बहुर्मुखी ना होने दें, बल्कि अंतर्मुखी बनाएं। उस दिन भोजन बहुत हल्का हो, शाम को केवल दूध लें तो ठीक है। क्योंकि रात्रि जागरण का अर्थ है कि ईश्वर की याद में तनिक भी विस्मरण ना हो। यदि थोड़ी बहुत निद्रा भी आए तो भाई योग निद्रा। योग निद्रा यानी ध्यान में ही सोवें और ध्यान में ही जागें। जब जागें तो ध्यान में ही रहें। तो सोते समय बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करना और उसी हालत में सो जाना,
जागने पर इष्टदेव का ख्याल करना और दाएं हाथ की हथेली में उंगलियों की तरफ वाली दोनों रेखाओं पर इष्ट की मूर्ति का ध्यान करके चरण चूमना और मुंह पर फेर लेना, तब फिर बिस्तर छोड़ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोते समय बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करना, उसी हालत में सो जाना, पर जागने पर इष्टदेव का ख्याल करना और दाएं हाथ की हथेली में अंगुलियों की तरफ वाली दोनों रेखाओं पर इष्ट की मूर्ति का ध्यान करके चरण चूमना और मुंह पर फेर लेना, फिर बिस्तर छोड़ना, फिर बिस्तर छोड़ना। जैसे बच्चों को खिलौना दिया, वो बहुत खुश हो गया, खिलौना खेलने लगा। खिलौने से मिट्टी का खिलौना टूट गया तो बच्चा रोने लगा, हाय मेरा खिलौना। कुछ देर बाद उसका मन और चीज़ों में लग गया। बड़ा हुआ तो शादी विवाह हुआ और बीवी बच्चों से मिल गया। बिछड़े तो रोता है, चिल्लाता है और सिर पीटता है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी माता, हाय मेरे पिता। इस दुनिया में कौन किसका है? किसी से लगाव रखना मूर्खता है और दुख के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। प्रेम करना है तो उस अविनाशी परमपिता से करो, जहाँ उससे मिलकर तुम्हें अविरल शांति मिलेगी। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर्वासी से। एक पथिक यहाँ मैं मेरा क्या, संसार रहेगा कितने दिन। तो परमपिता परमेश्वर तो परमपिता है, इसलिए परम दयालु व कृपालु है। हम सब उसके बच्चे हैं। वह कभी भी किसी को दुख नहीं देता और तो चाहता है कि उसके सभी बच्चे प्राणी मात्र हमारे पास आ जाएं। परंतु हमारे जो भोग हैं, शुभ और अशुभ कर्म हैं, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक उसके पास नहीं पहुंच सकेंगे। हम लोग ये बात समझते नहीं और मस्त रहते हैं, किंतु जब दुख का भोग आता है तो रोने चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया। पर इसका सीधा साधा उपाय है कि हम हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करते रहें। सोचें कि जो कुछ भी हो रहा हमारे कल्याण के लिए है, ना कुछ दुख है ना कुछ सुख है, सभी ख्याल का ताना बाना है। ऐसा सोचकर हर समय उसी परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए। किसी समय उसकी याद से खाली ना रहे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।